नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 9 व्यापार में संसार के कुछ आर्थिक संगठन के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आर्थिक संगठन क्या है। बच्चों, आर्थिक संगठन में नंबर 1 दिया गया है विश्व व्यापार संगठन। इसको हम WTO के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, यह जो है वह इसका बोध कराता है, या इसको हम चिन्ह के नाम से भी देख सकते हैं। बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बच्चों, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। बच्चों, WTO के जो सचिव होते हैं और महानिदेशक होते हैं वह जिनेवा में निवास करते हैं। बच्चों, विश्व व्यापार के समझौते जो होते हैं वह बहुत ही लंबे और जटिल होते हैं। क्योंकि इनका जो पाठ होता है वह हमेशा कानूनी होता है। कानून के दौर में रहकर यह समझौते लेते हैं और विश्व व्यापार संगठन गतिविधियों की व्यापकता को हमेशा कवर करते हैं। बच्चों, इनका जो उद्देश्य होता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना होता है। व्यापार से संबंधित जो मतभेद होते हैं उनको निपटाना होता है। राष्ट्र की व्यापार नीति की देखरेख करना होता है और विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होता है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों यूरोपियन संघ, जिसे हम EU के नाम से भी जानते हैं। इनका चिन्ह आप देख रहे हैं। यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जो यूरोप का एक देश है। बच्चों, यूरोपियन संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच माना गया है, जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इस यूरोपीय संघ में जितने भी देश होते हैं वो सभी देशों पर प्रशासकीय जो साझेदारी होती है सभी पर एक साथ लागू की जाती है। बच्चों, इनका अभ्युदय जो है 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था।
जब इसका अभ्युदय हुआ तो केवल इसमें 6 देश थे बच्चों, लेकिन धीरे धीरे अब इनमें सदस्य देशों की जो संख्या है वह लगातार बढ़ रही है। यूरोपियन संघ सदस्य जो है वह राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है। इसके कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होता है। जो ये कानून बनाएंगे, जो नियम बनाएंगे, इनके अंदर जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, सभी सदस्य राष्ट्रों पर एक साथ इनके कानून, इनके नियम लागू होते हैं। यूरोपीय संघ का जो उद्देश्य होता है बच्चों, वह यूरोप में विभिन्न देशों की एकत्रित बाजार प्रणाली विकसित करनी होती है। इनका जो उद्देश्य है वह यूरोप में वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र संचार करना होता है। सभी देशों में वस्तुओं का लेन देन करते समय सभी वस्तुओं का कर जो है वह रद्द किया गया है। सदस्य देशों के लिए यूरो मुद्रा निश्चित की गई है बच्चों। इनमें जितने भी सदस्य देश होंगे सबके लिए यूरो की मुद्रा निश्चित की गई है, तभी लेन देन हो सकता है, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। आगे बढ़ते बच्चों, ओपेक, OPEC। ओपेक क्या है, जिसे हम ओपेक OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं, जो वियना में है, ऑस्ट्रिया देश में है। बच्चों, ओपेक जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दुनिया के जिन देशों में तेल निकलता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, OPEC इस शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम तेल। तो ओपेक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दुनिया के जिन देशों में तेल निकलता है उन देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ही ओपेक माना जाता है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में की गई, बगदाद के इराक देश में। बच्चों, ओपेक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित और एकजुट करना है, ताकि पेट्रोलियम उत्पादक देशों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुनिश्चित किया जा सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ओपेक यह हमेशा प्रयास करता रहता है कि ओपेक के सदस्य देश रोज हमेशा एक निश्चित मात्रा में उत्पादन और निश्चित आपूर्ति करें, ताकि कच्चे तेल की कीमतों को उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। इसके अलावा यह तेल उद्योग में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा भी करना चाहते हैं। आगे बच्चों, सार्क। बच्चों, सार्क नेपाल में
काठमांडू में इसका मुख्यालय है, जिसे हम यदि हिंदी में देखें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क जो है वह संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या को यदि देखा जाए तो वह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, वह दक्षिण एशिया के देशों की समान समस्याएं समझते हुए उनके समाधान के लिए उपाय निकालना है। सदस्य देशों के बीच सामाजिक कल्याण, जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रादेशिक सहयोग को बढ़ाना है। दक्षिण एशिया की अशांति को दूर करना है। आगे बढ़ते बच्चों, आसियान। आसियान ASEAN, जिनका फुल फॉर्म बच्चों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बच्चों, आसियान की जो स्थापना है वह 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया के जकार्ता में की गई। बच्चों, आसियान जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करते हैं। बच्चों, इनका जो उद्देश्य है वह दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनमें आर्थिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द को बढ़ाना है। प्रादेशिक शांति को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना है। जो इनमें सदस्य देश हैं उनके व्यापार वृद्धि के लिए हमेशा सहूलियत देना है। आगे बच्चों, आपेक APEC। आपेक जो बच्चों वह सिंगापुर में है। आपेक बच्चों यह जो संगठन है यह एशिया प्रशांत महासागर के आर्थिक सहयोग की जो एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह है और जिसका गठन 1989 में किया गया। बच्चों, आपेक के अस्तित्व में आए 2.5 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इसने विविध देशों को एक मंच पर लाया है। इस संगठन का विस्तार इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि इनके 21 सदस्य जो देश हैं वह एशिया और प्रशांत
क्षेत्रों का हमेशा प्रतिनिधित्व करते रहते हैं और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह हमेशा एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग करना है। जो इनमें सदस्य देश हैं उनके प्रादेशिक तथा राजनीतिक विकास को हमेशा प्रोत्साहन करना है। आगे बढ़ते बच्चों, ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है बच्चों वह चीन देश के संघाई में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स BRICS। B ब्राज़ील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना, S साउथ अफ्रीका। बच्चों ब्रिक्स जो है वह ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन के संयुक्त रूप से ब्रिक्स कहते हैं। इस संगठन की जो स्थापना है वह साल 2006 में की गई थी। ब्रिक्स का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों वह स्थायी, न्यायसंगत और विकास के लिए सभी समूह के साथ साथ बाकी देशों से भी सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक जो देश है या सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाए, यह ध्यान देते हैं। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनयिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ब्रिक्स के जो संगठन के जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए निधि का नए नीतियों को उपलब्ध कराना है, आपस में हमेशा आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करनी है। यह ब्रिक्स के उद्देश्य माने गए हैं बच्चों। ध्यान से पढ़िए और समझिए।